भक्ति में श्रद्धा और ज्ञान, इनकी क्या ज़रूरत है, एस्पेशली नॉलेज। सो कौन सा श्लोक है, किसी को पता है? 4th chapter 39th verse, किसी को आइडिया है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतीन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेना अधिगच्छति। कृष्णा कह रहे हैं गीता में, अचिरेना अधिगच्छति। अचिरेना मतलब होता है बहुत जल्दी, चिर मतलब होता है चिरकाल, बहुत टाइम। अचिर मतलब बहुत जल्दी, अधिगच्छति प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? पराम शांति, शांति प्राप्त होगी। शांति क्या है वो मैं बताऊंगा, बट कैसे होगी कृष्ण बता रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कोई भी आध्यात्मिक जीवन श्रद्धा से शुरू होती है, फेथ। श्रद्धा होगी। आप पूछेंगे श्रद्धा से क्यों शुरू होती है? नॉलेज से शुरू होनी चाहिए, ज्ञान से शुरू होनी चाहिए, नहीं समझेंगे हम, बट एक्चुअली श्रद्धा से होगी। क्योंकि श्रद्धा नहीं होगी तो हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, श्रद्धा नहीं होगी तो गीता कैसे पढ़ोगे आप? भगवान के बारे में जानने का मन ही क्यों करेगा? इसलिए फेथ सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब इवन साइंस पढ़ने के लिए भी पहले फेथ ही चाहिए। एटलीस्ट ये फेथ तो चाहिए कि साइंस पढ़ के साइंस हमें एडवांस करेगी, साइंस से इन्वेंशंस होती हैं, साइंस से मानव समाज का कल्याण होगा, तब तो कोई आदमी साइंस में जाएगा, पढ़ेगा। ऐसी फेथ, जब हमें फेथ होगा कि भगवान के बारे में जानने से जीवन हमारा कल्याण होगा, भगवान के बारे में जानने से अगर सब भगवान को जानेंगे तो समाज अच्छा होगा, ये फेथ जो है ये बहुत ज़रूरी है। अब एक क्वेश्चन है कि ये फेथ आता कहाँ से? ये श्रद्धा कहाँ से आती है? श्रद्धा आती है भक्तों से। भागवतम में लिखा है, भक्त्या संजातया भक्त्या। भक्ति भक्ति से आती है, मतलब श्रद्धा श्रद्धा से आती है। आप किसी डिवोटी से, जैसे मंदिर में आए हो, सुन रहे हो आप अभी, तो किसी से सुनने से फेथ आता है, श्रद्धा आती है। नहीं जैसे लोग टेररिस्ट बनाते हैं, वो क्यों बन जाते हैं? कहते हैं भाई आप अपने देश के लिए क्या कहते हैं, ह्यूमन बॉम्ब बन जाओ। बन जाते हैं लोग, नहीं कैसे बन जाते हैं? उनको इतनी श्रद्धा कहाँ से आती है? लोगों से बात करते हैं, दूसरे लोग उनमें डालते हैं। तो श्रद्धा भक्तों से आती है। जब डिवोटीज आके प्रीचिंग करते हैं लोगों को, जैसे हम अभी प्रवचन देते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आपके हार्ट में फेथ डाल रहे हैं, श्रद्धा डाल रहे हैं कि भगवान से जुड़ोगे तो आपके जीवन में अच्छा होगा सब कुछ। हमारी कैलकुलेशन से नहीं, भगवान की कैलकुलेशन से। बट भगवान से जुड़ेंगे तो कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। फिर डिवोटीज एग्जाम्पल देते हैं कई भक्तों के, कई संतों के, देखो उन्होंने ऐसे भक्ति की, उनको जीवन में सुख शांति मिली, संतुष्टि मिली, तो आप भी करो। नहीं यही हो ना प्रीचिंग। कन्विंस करते हैं कि गीता एक अच्छी बुक है, साइंटिफिक बुक है, वो पढ़नी चाहिए, तो लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो श्रद्धा आती है डिवोटी एसोसिएशन से। और जब श्रद्धा आती है तो कृष्णा कह रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब ये जो लिंक है ये भगवद गीता का बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। भगवद गीता श्रद्धा और ज्ञान को साथ में ले आई। आप आज कहीं भी चले जाओ संसार में, इस पोस्ट मॉडर्न पीरियड में कहीं भी चले जाओ संसार में, वो कहेंगे श्रद्धा अलग है, ज्ञान अलग है। ज्ञान मतलब साइंस, श्रद्धा मतलब रिलीजन, ऐसी ही बात करते हैं। नहीं, श्रद्धा तो ऐसे ही है। सो अगर आप धार्मिक हो तो श्रद्धा रखनी है, अगर आप साइंटिफिक हो तो ज्ञान लेना, उसमें श्रद्धा की ज़रूरत नहीं है। ये आजकल थोड़ा सा फेथ वर्सेस रीज़न ये चल रहा है। एक बहुत बड़ा फिलोसफर था इमैनुअल कांत। तो कांत ने बोला था कि, वैसे इंग्लिश में बता रहा हूँ फिर हिंदी में कर दूंगा, कांत ने बोला था कि आई हैड टू गिव अप नॉलेज टू क्रिएट रूम फॉर फेथ। बहुत गंदा स्टेटमेंट है। कांत ने बोला कि मुझे श्रद्धा लाने के लिए ज्ञान छोड़ना पड़ा। जैसे कि श्रद्धा अंधविश्वास है, उसका आइडिया ये था। कृष्ण कह रहे हैं नो, श्रद्धा से ज्ञान आता है। श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है। अगर आपकी श्रद्धा ही नहीं होगी गीता में तो समझ क्या आएगा? कुछ भी समझ नहीं आएगा।
आप हर बात पे संशय करते रहोगे, है नहीं? अगर आपकी श्रद्धा नहीं होगी मुझ में, जब आप सुनने आए हो तो क्या समझ आएगा? कुछ भी समझ नहीं आएगा, आप कहोगे बकवास कर रहे थे। सो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं श्रद्धा से ही नॉलेज आती है। हर स्टूडेंट को टीचर में श्रद्धा होनी चाहिए, तब तो वो सीखना शुरू करेगा, वरना सीखे कैसे? टीचर बच्चे को बोलता है 1 + 1 2, उसको श्रद्धा रखनी पड़ेगी, ठीक है। वो पहले से क्वेश्चन कर देनी 1 + 1 2 हम नहीं मानते, ABCD क्यों है, ADBC क्यों नहीं है, वो वहीं पे लड़ाई करता रहेगा, फिर तो कोई नॉलेज नहीं आएगी। स्पेशली स्पिरिचुअल सर्कल्स में भगवान कह रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में तो श्रद्धा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में अभी हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आध्यात्मिक जीवन में शास्त्र कह रहे हैं हम आत्मा है, शरीर नहीं है। आत्मा है, ठीक है, आत्मा दिखाई नहीं दे रही। शास्त्र कह रहे हैं भगवान हर जगह है, कहाँ दिखाई दे रहे हैं? सो आध्यात्मिक जीवन में तो श्रद्धा की बहुत ज़रूरत है, अदरवाइज आप एक कदम भी आगे नहीं ले सकते। शास्त्र कह रहे हैं भगवान का नाम भगवान खुद है, कुछ पता नहीं लग रहा अभी। शास्त्र कह रहे हैं कि ये जो पिक्चर है ये स्वयं भगवान है, हमें तो फोटो लग रही है। शास्त्र कह रहे हैं गंगा का पानी परम शुद्ध है, कोई जाएगा पानी तो है, क्या है उसमें? तो इसीलिए भागवतम में लिखा है कि जो तीर्थ को साधारण पानी मानता है, सलिल बुद्धि, वो पापी है। और क्या है? नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। जो शालिग्राम शिला को एक पत्थर मानता है वो पापी है। गुरु और नरमति, जो गुरु को साधारण मनुष्य मानता है वो पापी है। मगर देखने में तो आपको साधारण ही लगेंगे, देखने में तो पत्थर ही लगेगा, मूर्ति देखने में तो गंगा का पानी पानी लग रहा है। क्या चाहिए समझने के लिए? श्रद्धा। सारे साधु संत शास्त्र बोल रहे नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, ये चीज़ अलग है, तो ठीक है हम फेथ करके चलते हैं। मगर इसका मतलब नहीं कि अंधविश्वास है। भगवान कह रहे पहले श्रद्धा रखो, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आप आध्यात्मिक प्रैक्टिस करोगे, जब फॉलो करोगे शास्त्रों को, तो खुद दिखाई देने लगेगा कि गंगा का पानी पानी नहीं है, भगवान का चरणामृत है। धीरे धीरे खुद दिखाने लगेगा कि ये पत्थर की मूर्ति नहीं है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, साक्षात भगवान है। धीरे धीरे खुद समझ आने लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, दिखाई देने लगेगा। उसको बोलते हैं नॉलेज, ज्ञान। तो जब श्रद्धा से व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होता है, कुछ फॉलो करता है प्रोसेस, एटलीस्ट इतनी तो श्रद्धा होनी चाहिए ना कि भगवान का नाम लोगे तो अनुभव आएगा, है नहीं? ये तो श्रद्धा होनी चाहिए भगवान का नाम लेने से, भगवान का नाम लोगे तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, पूर्ण है। तो जब इस श्रद्धा के साथ हम नाम लेते हैं और श्रद्धा के साथ सेवा करते हैं तो धीरे धीरे अनुभव आने लगता है। आध्यात्मिक जीवन में ज्ञान मतलब अनुभव, सिर्फ फॉर्मूला नॉलेज नहीं है, रियलाइजेशंस, उसको बोलते हैं ज्ञान। सो क्या अनुभव आएगा? जब हम अच्छे से भक्ति करेंगे श्रद्धा के साथ, तो धीरे धीरे हमें अनुभव आने लगेगा कि भगवान का नाम भगवान खुद है। धीरे धीरे अनुभव आने लगेगा कि कृष्णा हर जगह, वासुदेव सर्वमिति, मूर्ति में भी कृष्ण ही है। धीरे धीरे अनुभव आने लगेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और ये अनुभव आएगा कि मेरे में बहुत सारे दुर्गुण हैं। ये 2-3 अनुभव बहुत बेसिक अनुभव हैं। वल्लभाचार्य लिख रहे हैं कि सबसे पहले भक्ति में ये 2-3 अनुभव ही, सबसे पहला अनुभव किसी भी भक्त को आएगा, सबसे पहला अनुभव आता है कि मेरे में दुर्गुण है, सबसे पहला अनुभव। और जब भक्त को समझ आ जाता है कि मेरे में दुर्गुण है, तो उसका स्वभाव बदल जाता है नहीं? अगर आपको पता लग गया आप में दुर्गुण है, हम तो दुर्गुणों के सागर हैं, दोषों के सागर हैं, दैट्स द होल पॉइंट। और कृष्णा गुणों के सागर है, ये अनुभव आने लगेगा। और जब ये अनुभव आएगा तो क्या होगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया, तो आपका माइंड कंट्रोल आ जाएगा।
कैसे कंट्रोल आएगा? जब आपको ये अनुभव आ गया कि मैं तो दोषों का सागर हूँ, बाकी सारे वैष्णव हैं, महान हैं, तो आपका मन आपके वश में आ जाएगा। फिर आप आपके मन में काम वासना आएगी, क्रोध आएगी, दोष आएगी, मगर आप कंट्रोल कर लोगे नहीं। मैं सबका दास हूँ, मैं तो, मेरे में इतने सारे दोष हैं, मैं तो नीचे हूँ, ये सारे वैष्णव मुझसे ऊपर है। नहीं, दैट्स अ आइडिया। तो माइंड कंट्रोल आएगा। क्यों? क्योंकि नॉलेज से आती है दीनता। विद्या विनय संपन्ने। श्रद्धा से आया ज्ञान, अनुभव, अनुभव से आई दीनता। जिसमें अनुभव होता है वो तो झुक जाता है नहीं? इसलिए शास्त्रों में लिखा है जिस पेड़ पे फल होते हैं वो झुकता है, जिस पेड़ पे फल नहीं होते वो खड़ा रहता है। सो विद्या से विनय, दीनता आती है, और दीनता से माइंड कंट्रोल आता है। माइंड कंट्रोल आप ऐसे नहीं ला सकते, अपने इंद्रियों को पकड़ के ले आओगे, वो असंभव है। वो तो ज्ञानी योगी लोग करते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं, आंख बंद करके बैठ जाते हैं, नहीं हम कंट्रोल कर लेंगे अपने आप को, नहीं हो सकता। तो वे तो शास्त्र कह रहे हैं कि यमादियोग पतये कामलोभाहतमु मुकुंद सेवयत तथा आत्मधन अशाम्यति। हाँ, योग आसन करने से, ध्यान करने से थोड़ा सा कंट्रोल आ सकता है, मगर फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा माइंड। कोई अवसर आएगी, खत्म। बट डिवोटीज का ऐसा नहीं है, क्योंकि भक्त दीन हो जाते हैं। जब भक्त को पता लगता है कि कृष्ण महान है और मैं कुछ भी नहीं हूँ, तब भक्त का मन करता है दीनता से मैं उनकी शरण लूँ, मैं भगवान और उनके भक्तों की शरण लूँ। और जब मन किसी की शरण लेता है, भगवान और उनके भक्तों की, तो अपने आप माइंड कंट्रोल आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि हम फिर भगवान की डायरेक्शन से काम करेंगे, है ना? अनकंट्रोल्ड माइंड क्या होता है? अपने आप ही सोच के करता रहता है ना, कुछ कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। हम भगवान के अधीन होके चलेंगे तो अपने आप माइंड कंट्रोल आ गया, इंद्रिय कंट्रोल आ गई, दैट्स ऑल। इसको बोलते हैं मेंटल कंट्रोल। सो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिय। सो ज्ञान में सबसे पहली चीज जो आपको ज्ञान आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ज्ञान मतलब अनुभव, सबसे पहला अनुभव आएगा कि हम दोषों के सागर हैं। और अगर आप और करते रहोगे, प्रैक्टिस और करते रहोगे, तो दूसरा अनुभव जो आएगा वो आएगा कृष्णा कल्याणमय गुणैक सागर। कल्याणमय गुणों के सागर है, कृष्ण में कोई दोष नहीं है। और फिर तीसरा अनुभव आएगा कि मैं कृष्ण को प्राप्त कैसे करूँगा। अगर मैं दोषों का सागर हूँ और वो गुणों के सागर हैं, तो हमारा मिलन कैसे होगा? नहीं, वो कैसे है? तो ये अनुभव आएगा कि ये प्रोजेक्ट असंभव है, भगवान की प्राप्ति असंभव है। मेरे जैसा व्यक्ति कृष्ण से कैसे संबंध बनाएगा? इसको कहते हैं अनुभव, इसको बोलते हैं नॉलेज, भक्ति का। और फिर जब यह अनुभव आ जाएगा कि यह संभव है कृष्ण से संबंध बनाना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दीनता। यही वो है ना, दीनता। मुझ जैसा व्यक्ति कैसे भगवान से मिलेगा? मुझ जैसा व्यक्ति जो हर क्षण अपराध करता रहता है, जो हर क्षण दोषी है, भगवान क्यों स्वीकार करेंगे मुझे? सो भक्ति से सारा अनुभव अपने आप आ जाएगा। और फिर उसके बाद अनुभव आएगा, मगर एक तरीका है। चलो आपसे पूछ रहा हूँ, चलो हमें समझ आ गया कि हमारा संबंध भगवान से कैसे बनेगा, हम कहाँ हैं और भगवान का है नहीं। तो अब प्रोजेक्ट फेल हो गया? नहीं हुआ, अभी भी एक रास्ता है। भगवान से संबंध कैसे बना सकते हैं? क्या तरीका है? गुरु के माध्यम से, वैष्णवों के माध्यम से। यार तभी भागवत धर्म में, भक्ति में वैष्णव सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। वैष्णवों के माध्यम से भगवान से संबंध बन सकता, डायरेक्ट नहीं बन सकता, असंभव है। क्योंकि क्या है कि राजा से दोस्ती करना चाहता है, राजा भिखारी से थोड़ा ना करता है, भिखारी से करता है। ऐसे भगवान भी उनसे दोस्ती करना चाहते हैं जो मुक्त हैं। मुक्त कुलैरोपास्यमानम, रूपा गोस्वामी कह रहे हैं, भागवत कह रही है
क्या है, अहो भाग्यम नंदगोपव्रजोकसाम यत मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। भगवान के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी भगवान की तरह ही सब मुक्त हैं, तभी भगवान उनके साथ रहना चाहते हैं, हमारे थोड़े ना रहेंगे। भी मान लीजिए आप है तो मैं आपसे कहूँ कि भैया आप अपने दोस्त, चलो ऐसा करो कि अपने दोस्त बना लो, तो कैसे दोस्त बनाओ, तो जो शराबी हैं, बेवड़े हैं, उनको दोस्त बनाओगे उनको दोस्त, बताओ कौन बनाएगा? बनाएंगे, हो सकता है अगर आप शराब पीते तो खुद ही बेवड़े हो तो बना लोगे, मगर वैसे कोई अच्छा व्यक्ति नहीं बनाएगा, नहीं भैया, दूर ही रहो उनसे, कोई मेल नहीं है नहीं दोनों का। सो ऐसे ही भगवान भी उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, उनको अपने साथ रखना चाहते हैं जो मुक्त हैं, जिनका माइंड अपने कंट्रोल में, जो दीन है। अब ऐसे तो हम है नहीं, तो इसलिए भगवान और हमारे बीच में इंटरफेस होगा भगवान के डिवोटीज़ का, वैष्णवों का। इसलिए भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट है वैष्णव सेवा। बार बार सारे शास्त्र कह रहे हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार भाई विकेवा। वैष्णव की सेवा और वैष्णव की महिमा अगर आपने नहीं समझी तो भगवान की महिमा नहीं समझ सकते, आपका कांटेक्ट नहीं हो सकता इस जीवन में, असंभव है। ऑल स्क्रिप्चर्स आर सेम। सो ये नॉलेज है, नॉलेज इसको बोलते हैं ज्ञान। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये ज्ञान नहीं होता, ये नॉलेज है। कृष्णा खुद गीता में कह रहे हैं एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम। 13 चैप्टर में कृष्णा कह रहे हैं ज्ञान क्या मेरे हिसाब से, भगवान ने लिस्ट दे दी 13 चीज़ों की, सॉरी 19 चीज़ों की। तो कृष्णा वहाँ पे आप लिस्ट पढ़ोगे उसमें मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री आ ही नहीं रहा। कृष्णा क्या कह रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं ये ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? शुरुआत कर रहे हैं मानित्वम, मान की इच्छा नहीं होना। ब्यूटीफुल नहीं, कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान है। सत्यम, सत्य बोलना। आर्जवम, सरलता। कृष्ण उसके तपस्या, शौचम, क्लीननेस, कृष्ण ये ज्ञान बोल रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस। अहिंसा, इसको बोलते हैं नॉलेज। बाकी तो सब अज्ञान ही है, बाकी तो सब आप जो मॉडर्न एजुकेशन ले रहे हो सब अज्ञान है, उसका कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए, इंसान बनाने के लिए नहीं है। वो इंसान बनाने के लिए तो गीता है, ये ज्ञान है जो कृष्णा कह रहे हैं। सो दैट्स द होल आइडिया। ज्ञान आएगा, ज्ञान से फिर विनय आए, दीनता आएगी, दीनता से सेंस कंट्रोल आएगा। इनफैक्ट एक शास्त्र कामंडे का नीति शास्त्र, उसमें दीनता को ही इंद्रिय कंट्रोल बोले। असली मन पे वश उसी का हो सकता है जो दीन है। क्यों बोल रहे हैं वो? क्योंकि धीरे धीरे भक्ति करते करते मैं समझ आ जाता है कि सब कुछ भगवान का है ना, और भगवान के लिए है, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। इसको बोलते हैं दीनता। और भगवान का है तो उनकी सेवा में लगे, मैं अपने लिए नहीं लूँगा। अपने आप भोग खत्म हो गया, अपने आप माइंड कंट्रोल आ गया। उसके बाद क्या होगा? ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। जब इंद्रिय वश आ जाएगी, जब माइंड कंट्रोल आ जाएगा तो शांति प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि जब मन भागना बंद कर देगा तो फालतू की इच्छाएं खत्म हो जाएगी। फालतू की इच्छाएं खत्म हो गई, शांत हो गया मन। मन इसलिए तो भाग रहा है, फालतू की इच्छाएं, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, बेकार की इच्छाएं होनी चाहिए, मगर जो जीवन में ज़रूरी है। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा बहुत अच्छी इच्छा है, ये क्यों ख़त्म करनी है? रोटी कपड़ा मकान कमाने की इच्छा वो भी ज़रूरी है, वो भी रखनी पड़ेगी। हाँ, वो बात है कि हमें रोल्स रॉयस खरीदनी है, लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, वो बेकार की इच्छा है जब आपका मारुति से काम चल रहा है। सो ये सब जो बेकार की इच्छाएं, ये इंसान को भगाती रहती है, परेशान करती रहती है, वो सब खत्म हो जाएंगी। मन शांत हो जाएगा। आप 2 रोटी में संतुष्ट रहोगे। 2 रोटी चाहिए, 2 कपड़े चाहिए, 1 छत चाहिए, काम खत्म हो गया। उससे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं चाहिए। बाय द वे, उससे ज़्यादा जो भी आप रख रहे हो, जो भी अपने कमा रहे हो, वो सब टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। वो कहते हैं ना, वो जब मर जाते हैं तो कितनी ज़मीन चाहिए होती है? 2 गज कहते हैं।
2 गज ज़मीन चाहिए होती है और 1 कपड़ा चाहिए होता है कफन, और कुछ नहीं चाहिए। दैट्स ऑल। तो जीने के लिए इतना बड़ा महल क्यों है? क्या करोगे? सोना तो एक ही रूम में है, और इतनी सारी चीज़ें क्यों हैं? दैट्स ऑफ कोर्स, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे जीवन नहीं जीता। सो इसको कहते हैं शांति। शांति तब मिलती है जब फालतू की इच्छाएं खत्म हो जाती है। शांति आप ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते कि आप संसार में भागते रहो और फिर सोचो शांत हो जाओ। वो मॉडर्न आइडिया है। मॉडर्न आइडिया शांति प्राप्त करने मेडिटेशन करो। जीवन में कुछ भी करते रहो, बस मेडिटेशन कर लो हमारे पास आकर 20 मिनट। यही कहते हैं, नहीं मॉडर्न आइडिया ये है, 20 मिनट मेडिटेशन कर लो, हम आपको सिखाएंगे सोहम सोहम सोहम। सो जाना थोड़ी देर, सोचो उठोगे तो फ्रेश हो गए, मेडिटेशन हो गया आपकी, ठीक है, हमें पैसे दे दीजिएगा। ये बेकार का आइडिया है। लाइफ चेंज करनी पड़ती है। सो जब अनुभव आता है जीवन में भक्ति करके, तो व्यक्ति का जीवन बदलता है। अगर अनुभव नहीं होगा, अगर जीवन नहीं बदल रहा तो अनुभव नहीं है। अनुभव है तभी तो जीवन बदलेगा। वो उसको अनुभव आ गया कि भगवान को प्राप्त करना है, उसको अनुभव आ गया कि मैं आत्मा हूँ, जीवन इस संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, जो मेरे रिश्तेदार हैं उनसे कोई संबंध नहीं है, एक्चुअली कोई संबंध नहीं है आपका। हमारा संबंध भगवान से, उसको अनुभव आ गया तो वो अपनी लाइफ सिंपल बनाता जाएगा, कॉम्प्लिकेट नहीं बनाएगा, वो लाइफ को परफेक्ट करेगा। परम शांतिम अचिरेना अधिगच्छति। बहुत जल्दी कृष्णा कह रहे हैं उसको परम शांति प्राप्त होगी। और परम शांति का मतलब है उसका मन में फालतू की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, और जिस मन में इच्छाएं नहीं होती संसार के लिए, जो मन शांत होता है, उस मन में भगवान की प्रेमा भक्ति जन्म ले लेती, उसको प्रेम मिल जाएगा भगवान से। क्योंकि जब मन भाग रहा है तो आपका मन लगेगा ही नहीं भगवान में। प्रेम तो बहुत दूर की बात है भाई। प्रेम तो तब होगा ना जब उस व्यक्ति में मन लग जाएगा। जब मन ही नहीं लग रहा कभी इधर कभी उधर, तो प्रेम तो बहुत दूर की बात है। प्रेम प्राप्त होगी, बस लाइफ सक्सेसफुल होगी। बस ये करना है हमें लाइफ में। सिंपल है बहुत प्रोसेस, मगर आपको सिंपल तब नज़र आएगा जब आपको ज्ञान या अनुभव होगा भक्ति का। अगर केवल नॉलेज होगी, थ्योरी होगी, तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा, और मेरा लेक्चर आपको बहुत बोरिंग लगेगा वो भी बात है। अब हो क्या है, क्योंकि जो कृष्णा बता रहे हैं गीता में वो प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहे हैं। आप फॉलो करोगे तो रिजल्ट आएगा, फॉलो नहीं करोगे तो आपको बेकार की चीज़ें लगेंगी। और इसीलिए आप जितने भी स्कॉलर्स पढ़ते हैं गीता, नहीं ऊट पटागंशन बोलते रहते हैं ऐसे, ये बेकार है, अंधविश्वास है, क्योंकि खुद फॉलो नहीं कर रहे। वो खुद फॉलो नहीं कर रहे और टीका टिप्पणी करके दूसरों को कंफ्यूज करते रहते हैं। मुझे किसी ने मेल किया था, उन्होंने कहा था कि प्रभु जी आप कुरान के बारे में बोलते हैं, बाइबल के बारे में बोलते हैं कि अच्छी किताबें हैं, तो अब मत बोलिए क्योंकि नेट पे बहुत शब्द दिया है कि इसमें इस्लाम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये हैं, बाइबल क्रिश्चियन में प्रॉब्लम है, ये अच्छे धर्म नहीं है। तो मैंने लिख के भेजा कि क्या तुमने खुद किताबें पढ़ी हैं? नेट पे पढ़ा है, किताबें पढ़ी हैं नहीं पढ़ी है? इंटरनेट पे तो वो कह रहे नहीं, कहीं काफ़ी स्कॉलर्स बोल रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है, ये तो अच्छे धर्म नहीं है। तो मैंने कहा कि मैंने लिख के भेजा, देखो स्कॉलर्स खुद तो पालन नहीं कर रहे, कुछ किताब पढ़ रहे हैं बस फॉलो नहीं कर रहे। तुम्हें पूछना है वो किताबें क्या है तो संतों से पूछो, साधुओं से पूछो जो उसको पालन कर रहे हैं, वो आंसर करेंगे तुम्हें। ऐसे यहाँ पर भी है, अगर गीता समझनी है, सुननी है, तो साधुओं से पूछो जो अपने जीवन में लगा रहे हैं, तब आपको समझ आएगा, तब आपको रियली में पालन करने का मन भी करेगा और रिजल्ट्स आएंगे। दैट्स इज वर्स। श्रद्धा से ज्ञान, ज्ञान से विनय, विनय से इंद्रिय वश, इंद्रिय वश से पराम शांति, शांति से प्रेमा भक्ति। कृष्ण ये स्टेप्स बता रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन है? Just kept it short. जी, वैष्णव की पहचान क्या होती है? वैष्णव की पहचान है कि क्या बताऊं आंसर वैष्णव की पहचान वैसे तो चलो जिसने तिलक लगाया है, कंठी पहनी है, जप कर रहा है, वो वैष्णव है।
या जो भगवान का नाम ले रहा है श्रद्धा से, वो वैष्णव हो गया। ज़रूरी नहीं है तिलक लगाया, कंठी पहनी है, अगर वो श्रद्धा से नाम ले रहा है तो उसको भी वैष्णव कह सकते हैं। मगर हमें और कुछ डीप में जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग भगवान का नाम ले सकते हैं, मगर हो सकता है बाहर से वैष्णव हो, अंदर से ना हो, है नहीं। सो वैष्णव कौन है? जिसकी श्रद्धा है कि कृष्णा भगवान है, पहला। तो उसे पूछ के पता लगेगा कि भी तुम्हारे हिसाब से भगवान कौन है। अगर कोई अगर कृष्णा भगवान है और उनके सिवाय कोई भगवान नहीं है तो वैष्णव। कोई अगर कृष्णा भगवान है, दुर्गा भी भगवान है, शिव जी भगवान है, साईं बाबा भी भगवान है, तो वैष्णव नहीं है, चाहे वो हरे कृष्णा 24 घंटे क्यों ना बोलता है। हरिद्वार में कई आश्रम है जहाँ पे हरे कृष्णा 24 घंटे चलता है, मगर वैष्णव नहीं है। आप उससे पूछो भगवान कौन है, वो कहीं निराकार, वो कहें कि वैष्णव है। सो पहली चीज़ है वैष्णव में, जो विष्णु या कृष्ण को भगवान मानता है और किसी को भगवान नहीं मानता, फर्स्ट। दूसरी चीज़ है, सिर्फ मानना काफ़ी नहीं है, जो भगवान कृष्ण की सेवा करता है, सेवा भी करता है। ओके, वो भगवान है तो मैं उनकी सेवा, उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं वैष्णव। विष्णु की जो सेवा करता है उनको भगवान मानकर उसको वैष्णव बोला जाता है। विष्णु मतलब कृष्ण ही होगा, एक ही बात होगी। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वैष्णव है, अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा तो वैष्णव नहीं है। चाहे उसकी ड्रेस है, चाहे उसकी एक्सटर्नल फीचर्स हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया? तो कैसे पता लगेगा कौन वैष्णव है? उससे बात करके। देख के नहीं पता लग सकता आपको, देख के पता नहीं लगेगा, उससे बात करो, उसकी वाणी से पता लग जाएगा वो वैष्णव की तरह बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर वो वैष्णव अंदर से नहीं होगा तो ऊट पटांग बातें होंगी, उसकी बातें ठीक नहीं होंगी। हो सकता है कोई डिवोटी कोई जप कर रहा है, नहीं कोई जप भी कर रहा है, कंठी भी पहनी है, आश्रम में भी है, मगर बात ऊट पटांग कर रहा है, बात अहंकारी बात कर रहा है, दूसरे वैष्णव की निंदा कर रहा है, वो वैष्णव का है, नॉनसेंस है वो। ऐसे बहुत लोग हैं, आपको मिल जाएंगे। सो वैष्णव तो मन से होते हैं, नहीं ड्रेस से नहीं होते कोई वैष्णव। आप ड्रेस पहनोगे तो बहुत अच्छा है भाई। कोई डॉक्टर है, कैसे पता लगेगा आपको हॉस्पिटल में, कैसे पता लगेगा बताओ? आजकल वैसे लोग ड्रेस पहनते नहीं आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, कोई कोट वोट नहीं पहनता, सब सूट वूट में पैंट शर्ट में आते हैं। कैसे पता लगेगा? मैक्सिमम से मैक्सिमम वो टांग लेते हैं, स्टेथोस्कोप, आला आला नहीं कहते आप लोग, आजकल वो भी नहीं टांगते। तो कैसे पता लगेगा? बात करके पता लगेगा। आप बोलो भी पेशेंट है हमारा, तो वो कहेंगे डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब वहाँ बैठे हैं, अरे वो तो पैंट शर्ट में है, वो ही है, जाके बात करोगे तो वो 10 बातें बताएगा, हाँ ये बीमारी है, इसका डायग्नोसिस ही है, तो उसके शब्द से पता लग जाएगा ना, इसको आता है, हाँ ये डॉक्टर ही है, ठीक है। तो बात करके ही पता लग सकता है कौन वैष्णव है कौन वैष्णव नहीं। ड्रेस से मत जाना, उससे नहीं पता लगता। हाँ ड्रेस किसी ने पहनी है तो ठीक है, हो सकता है वैष्णव है, हो सकता है ना भी हो। क्लियर हो गया? जिसने एप्रन पहना है ज़रूरी नहीं डॉक्टर हो। एप्रन पहनने वाले नर्स भी होती है, पता है, नर्स भी पहनते हैं एप्रन, कंपाउंडर भी पहनता है, हो सकता है कंपाउंडर हो। सो इसलिए ज़रूरी नहीं है। सो हमेशा बात करो, शब्दों से पता लगा सकते हो आप वैष्णव है, बस सिंपल है, वरना नहीं पता लगेगा। अगर आप अनुभवी हो तो 1 मिनट में पहचान जाओगे ये वैष्णव है अंदर से, यानी यह वैष्णवता है यानी। अगर अनुभवी नहीं हो तो आपको थोड़ा बात करनी पड़ेगी, हो सकता है आपको पता ना लगे। अगर अनुभवी नहीं हो तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, आपको समझ ही नहीं आया वैष्णव है, क्योंकि लोग एक्टिंग करने में भी बड़े माहिर होते हैं। नहीं सब ढोंगी गुरु यही होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं, सब ने बड़े बड़े तिलक होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े लगाते हैं, पूरा यहाँ तक लाल भरा होता है, पीला होता है, पता नहीं यहाँ पीला होता है, सब बड़े बड़े तिलक होंगे, बड़ी बड़ी जटाएं, यहाँ ठीक है, बट इट्स नॉट नेसेसरी, कोई ज़रूरी नहीं। ओके, और कुछ पूछना है और कुछ कहना है? फ्यूचर सिक्योरिटी की चिंता करनी चाहिए या नहीं? जैसे आप ही बताओ। हम तो आपसे पूछते रहते हैं। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
भविष्य की चिंता करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? कौन क्या कहते हैं आप लोग? करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? सब लोग क्या कह रहे हैं? नहीं। पक्का? हम करते क्यों फिर? फ्यूचर सिक्योरिटी की पूछ रहा हूँ जैसे लोग वही कह रहा हूँ, तो क्यों करते हो फिर? करते तो सभी हैं, मगर बोल रहे हो नहीं। जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उसके लिए चिंता सो फ्यूचर सिक्योरिटी की सभी करते हैं कि आगे क्या होगा, फिर उसके बाद फ्यूचर सिक्योरिटी की चिंता ऐसे नहीं करते कि हर वक्त आप सोच रहे हो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। वो ऐसे करते हैं कि अपनी सेविंग्स कर लेते हैं, LIC बना लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स बना लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीद के रख देते हैं। हाँ भी ठीक है, अब हम सेफ हैं। वेल, पैसे आपके कुछ काम नहीं आएंगे, देखना एक दिन नहीं आएंगे आपके, देखना। सब होगा पैसे, मगर आपके एक फूटी काम नहीं आएगी, आप देख लेना। काम आएंगे कृष्ण ही, कोई काम नहीं आएगा। आप ये सब भ्रम है। ना पैसे काम आते हैं, ना रिश्तेदार काम आते हैं, ना वाइफ काम आती है, ना बच्चे काम आते हैं, कोई काम नहीं आता। आप देखना, काम आएंगे भगवान, जिनको हमने छोड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है उन लोगों को जो काम नहीं आए। सो फ्यूचर सिक्योरिटी डर इसलिए लगता है आगे का, क्योंकि भगवान पे भरोसा नहीं है। बस इतने बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी लुटा दी, वैष्णव सेवा में दे दी, भगवान पे आश्रित हो गए। ये जो क्राइस्ट ही थे, उन्होंने अपने शिष्य को बोला था, हम देख रहे थे कि जाओ प्रचार करो, अपने हाथ खाना मत ले जाना, जूते मत ले जाना और पैसे मत ले जाना। उन्होंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ भगवान पे आश्रित कैसे होना है। ऐसा भी है। सो भविष्य की चिंता करते रहते हैं हम, और चिंता करते करते सारा समय उसी में नष्ट कर देते हैं और वर्तमान को भी खो देते हैं। सो बुद्धिमानता ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भक्ति, भगवान में विश्वास रखें। आगे की चिंता आप मत करो, भगवान पे छोड़ दो। बेस्ट तो वही है ना, भगवान प्लानिंग करेंगे तो सही करेंगे, आप खुद प्लानिंग करोगे तो गड़बड़ प्लानिंग कर दोगे। दैट्स ऑल। न शोषति न कांक्षति। बट उसको आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा लाइफ में, बोलने से कुछ नहीं होगा। हाँ, हम आगे की चिंता नहीं करते। अच्छा, तो आपने कितनी सेविंग्स रखी हुई है, कितना कुछ करा हुआ है, क्या इन्वेस्टमेंट्स की है, बहुत करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की हुई, क्यों की है भाई? वो पैसे आप भगवान की सेवा में क्यों नहीं लगा देते? सब धरे के धरे रह जाएंगे। सब आप मर जाओगे, आपके बेटे, आपके भाई, आपके रिश्तेदार खा जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला उन पैसों को, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है किसी को पता ही नहीं लगे आपके पैसे कहाँ हैं। एक डिवोटी थे हमारे, उनको मैं कहता था, मतलब वो मुझे वो नहीं होते, क्या कहते हैं जो पैसे उस पर दे देते हैं लोन पे, क्या कहते हैं उसको? ब्याज। फाइनेंसर नहीं होते, फाइनेंसर जो होते हैं ब्याज पे देते हैं। सो ब्याज पे देते थे वो, तो कोरोना आ गया और उनके 10 करोड़ रुपए ब्याज पे, अब वो मर गए। और ना उनकी वाइफ ना उनके बच्चे को पता है किसको दिया है। ज़ीरो हो गए, ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो। किसी को पता ही नहीं किसको दिया, अब लें कैसे? ब्याज का काम ही ऐसा होता है ना, फाइनेंस का। सो इसलिए जब पैसे हैं, भगवान ने पैसे दिए हैं, तो भगवान की सेवा में लगा दो। लोगों के पास तो पैसे होते भी नहीं लगाने को, उनका तो किस्मत ही नहीं है। अगर किस्मत से आपको पैसे मिले हैं तो जितना हो सके सेवा में लगा दो, कभी लॉस नहीं होगा उसमें। देखना, तो आप सेफ हो, उसको कहते हैं सेफ्टी। बैंक में रखने से सेफ नहीं हो आप, वो ठीक नहीं है वो। हाँ, थोड़े से तो रखने पड़ेंगे आपको बैंक में, आगे कुछ इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए, वो तो मना नहीं कर रहा, वो तो प्रैक्टिकल है। बट आप भरते ही जाओ चीज़ें, वो ठीक नहीं है। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। जस्ट सेवा में लगाओ और आगे बढ़ो, बस दैट्स ऑल। भगवान के हाथ में आप दो ना अपनी डोर, तो बेटर है। हो सके तो ऐसा कर लो, ज़रूरी नहीं है आप कर पाओ। हो सकता है आप डिवोटी, आपकी फैमिली में कोई डिवोटी नहीं है, तो फिर तो आप नहीं कर पाओगे, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। अगर सौभाग्य से आप भी भक्त हो, आपकी फैमिली में सभी भक्त हैं, सबको अंडरस्टैंडिंग है, तो क्यों नहीं हम भगवान की सर्विस में पैसे लगाएं? क्यों नहीं भगवान की सेवा में
पैसे लगाए, सब कुछ उन्हीं का तो है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी सांस, आपका जीवन भगवान के लिए, पैसे नहीं है बस। भगवान मेरा सब कुछ आते रहा है, बस पैसे मेरे हैं। ये है बस संसार का नियम। वो तो गड़बड़ है। कृष्ण को आप चंपू नहीं बना सकते। कृष्ण को आप घुमाओगे तो वो आपको घुमा देंगे। उनको भी घुमाना आता है, आपको थोड़ा ना घुमाना आता है। That's how it goes. लाइफ में मॉडर्न एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? मॉडर्न एजुकेशन, यस, मतलब आपने कहा कि ये ज्ञान नहीं है, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि आप जो पढ़ा रहे हो, जो मैंने डॉक्टरी के क्या फ़ायदा हुआ? मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ सामने। वो कह रहे हैं आप पढ़ोगे कैसे अगर नहीं हो गया एजुकेशन? तो क्या पढ़ोगे? गीता पढ़नी है, कुछ अरे पढ़ना वो हो। पढ़ना लिखना सिखा दो, क्या करेगा? ट्यूशन करा दो, 1 साल में पढ़ना लिखना आ जाएगा। आजकल तो अनपढ़ को भी पढ़ना लिखना आता है, सबको पढ़ना पढ़ना लिखना क्या है? पढ़ना लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मॉडर्न एजुकेशन क्या फ़ायदा है बताओ? मॉडर्न एजुकेशन लोगों को नास्तिक बना रही है, समझे? नास्तिक ही नहीं, एक्चुअली नास्तिक तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, एक्चुअली बहुत छोटी चीज़ हो गई। मॉडर्न एजुकेशन लोगों के माइंड में ऐसे ऐसे आइडिया डाल रही है जो कि बिल्कुल ही लाइफ बर्बाद करने वाली है। हमारे बाबा किशोरदास जी महाराज बिल्कुल ही इलिटरेट थे। कौन? किशोरदास बाबा। हाँ, गॉड के बाद वह आजकल के नौजवानों के माइंड में ऐसे ऐसे आइडिया हैं जो आप सुन के पागल दंग हो जाओगे कि ये ऐसे सोचते हैं। बच्चे आजकल के सोच रहे हैं हम शादी नहीं करेंगे, लड़कियां भी बाय द वे। वो आइडिया कहाँ से आया है? एजुकेशन से। हम पढ़ेंगे, हम कैरियर बनाएंगे, हम पैसे कमाएंगे, शादी करेंगी तो बच्चा होगा, बच्चा होगा तो कैरियर खत्म हो जाएगा, इसलिए बच्चा भी नहीं करेंगे, शादी भी नहीं करेंगे। उसी डर से नहीं करती, पता है? या किसी के अंडर हो जाएंगे हम, ये होता है नहीं, हम मैरिज नहीं करेंगे, हम किसी मेल के अंडर क्यों रहें? इंडिपेंडेंस की आदत बन गई है, कुछ भी सोचते रहो माइंड से, किसी की रिस्पेक्ट नहीं है। ये सब आइडिया मॉडर्न एजुकेशन ही तो दे रही है। फ्री रहो, इंडिपेंडेंट सोचो, किसी की बात मानो, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारे गंदे कॉन्सेप्ट जो हैं ये मॉडर्न एजुकेशन से तो आ रहे हैं, भगवान नहीं है। मॉडर्न एजुकेशन ही सिखा रही है फ्री सेक्स, ठीक है, दैट्स नाइस, ओपन सोसाइटी होनी चाहिए। ये क्या है ये सब? ये तो डेमोनियाक चीज़ है, तो वो तो देनी ही नहीं चाहिए। जहाँ तक पॉसिबल है तो मत दो, पॉसिबल है तो मत दो। सोसाइटी है, रिश्तेदार हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं, मतलब हमारे हाथ में भी काफ़ी चीज़ें नहीं होती। प्रभुपाद कह रहे हैं पॉसिबल है मत दो। हम तो नहीं दे रहे गुरुकुल में अपने बच्चों को, नहीं दे रहे, दे रहे नहीं दे रहे। हम तो इनको चरित्र सिखा रहे हैं। हाँ, पढ़ना लिखना ज़रूर सिखा रहे हैं, इंग्लिश किताबें पढ़ लेंगे और श्लोका सिखा रहे हैं, शास्त्र पढ़ें और भक्त बने और प्रचारक बने, ज़्यादा अच्छा है। क्यों फालतू में भारी भारी बैग लेके घूमते रहे पागलों की तरह? उसका कोई रिजल्ट भी नहीं है, क्योंकि क्या है पता है, जितने भी मेरे दोस्त हैं, मतलब हम डॉक्टर है ना, हम डॉक्टर बन गए, जितने मेरे दोस्त हैं, एक मेरा दोस्त जो टॉपर था वो हलवाई है आज ग्वालियर में। सीरियस बता रहा हूँ। उसका नाम भी प्रतीक था उसका नाम, टॉपर था। मैं तो सेंट बन गया। मैंने वैसे ही फ़ोन किया, मुझे मिला तो मैंने क्या कर रहा है, कहता है हलवाई। मैंने कहा यही क्या हो गया? होटल खोल। कहता है ज़्यादा कमाई है यार, क्लिनिक खोल के कोई आ ही नहीं रहा। दूसरा फ्रेंड मेरा, दूसरा फ्रेंड जो वो भी टॉपर था, वो आज की डेट में वो क्या है, वो सैलून शॉप खोली हुई है उसने। यार ज़्यादा पैसे हैं तो क्या फ़ायदा है पढ़ने का? इतने सारे इंजीनियर बन रहे हैं, क्या है, आधे इंजीनियर तो ऑर्गेनिक फार्म में घुसे हुए हैं। नहीं, इंजीनियर कौन कर रहा है? या तो किसी ने चाय वाला खोला हुआ है, MBA चाय वाला, या ऑर्गेनिक फार्म में घुसे हुए हैं। क्या है, क्या पढ़ाई बेस्ड है, रियली में भी कुछ काम नहीं है उसका। अगर पैसे कमाने तब भी कुछ काम नहीं है उसका। तो व्हाट्स द पॉइंट? दोनों एंगल से भक्ति सिखाओ, चरित्र दो, ज़्यादा फ़ायदा है उसका। आपके बच्चे आपके हाथ से जाएंगे नहीं, देखना, आप पढ़ा दोगे आपके हाथ से निकल गए वो, बस। वो तो नॉर्मल है। ऑफ कोर्स मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ डिसीजन हमारे हाथ में नहीं होता। पॉसिबल है तो ठीक है, वरना फैमिली में रिलेटिव्स हैं, ये है, सोसाइटी है, तो कभी कभी आपको पढ़ाना पड़ेगा फोर्स होकर। मगर आप बच्चों को ये सिखा सकते हो, ठीक है तुम स्कूल में पढ़ रहे हो
एग्ज़ाम के लिए रट लो मगर ये ठीक नहीं है, सही भगवत गीता है। इस तरह से तो ट्रेनिंग दे सकते हो आप, उसको काउंसलिंग कर सकते हो ना घर में, या ये ठीक है पढ़ लो एग्ज़ाम में कर देना मगर ये सही नहीं है, इस पर बिलीव मत करना, एवोल्यूशन थ्योरी ठीक नहीं है, भगवान है। सो इस तरह से पेरेंट्स का फिर उसमें थोड़ा डबल काम हो जाता है, बच्चे को प्राइमिंग समझते हो, प्राइमिंग करने को, एनीवे जो भी है। यही पूछना चाह रहे थे ना? डिवोटीज ही कहते हैं अगर सुनेगा क्यों जब तक कोई किसी का उपाधि नहीं होगी, किसी के पास कोई होगा ना कि हाँ ये MBBS है तो इसको सुनना चाहिए। तो भाई जो डिवोटी है वो तो शास्त्र से बोल रहा है, वो जो शुद्ध होगा उसकी बात सुनेंगे लोग। जो पढ़ा लिखा हो शुद्ध नहीं है तो कोई नहीं सुनेगा, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल कोई वैल्यू नहीं है, इस यूट्यूब के ज़माने में कोई वैल्यू नहीं है, वो इंजीनियर सब खत्म हो गया। यूट्यूब पे इतने सारे गधे लोग बोल रहे हैं, नहीं सबके मिलियन व्यूज़ हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं अपनी दुकान खोल। दुनिया बदल चुकी है भाई, उनसे बोलो तुम किस ज़माने में हो, दुनिया बदल चुकी है। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? नहीं बदल गई है। एक वो आती है यूट्यूब पे, आई थी बड़ी फेमस हो गई थी, कौन थी वो? गाना नहीं था वो घटिया सा, कौन थी? विष्णु कौन थी? हाँ ढिंचिक पूजा, हाँ ढिंचिक था। उसने दुनिया का सबसे गंदा गाना गाया था, फेमस हो गई। सबसे घटिया गाना, ढिंचिक पूजा उसका नाम था। तो क्या है? आजकल कुछ नहीं रखा है एजुकेशन में। आजकल पैसे बताऊं, पैसे कौन कमा रहा है? जिसमें दिमाग है। सीरियसली, अगर पैसे भी कमाने हैं तो आजकल पैसे कमा रहे हैं। आप ज्योतिष सीख लो, आप मिलियनर बन जाओगे। आयुर्वेद सीख लो, पूरे अमेरिका में यूरोप में आप पैसे ही पैसे हैं। आयुर्वेद वालों को तो पैर पकड़ के बुलाते हैं कि हाँ जाओ, नेचुरल हीलिंग समझ लो, नेचुरल हीलिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो, फार्मिंग के लिए क्या आपको उन्हें पढ़ना लिखना है, खेती सीख लो। संस्कृत की भी कितनी वैल्यू है, संस्कृत टीचर संस्कृत पढ़ सकते हो, संस्कृत टीचर बन सकते हो। संस्कृत टीचर की ज़्यादा वैल्यू नहीं है आजकल, संस्कृत कोई नहीं पढ़ना है, बाहर भी नहीं है। संस्कृत ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता। संस्कृत तो हम शास्त्र समझने के लिए पढ़ रहे हैं, अदरवाइज संस्कृत की ज़्यादा वैल्यू है नहीं। योगा सीख लो, आप पता नहीं कमा सकते हो। सो जब ये सब करने से कमा सकते हो तो क्यों दिमाग ख़राब करना है? 1000 सब्जेक्ट पढ़ के क्यों पागल होना है यार? अब इंडिया में चक्कर है, अंधों के पीछे अंधे हैं। इंडिया तो ऐसे ही है बस, इंडिया का खेल अलग है, बाहर ऐसा नहीं है। एनीवे जो भी है, हाँ, मगर जीवन का पैसे कमाना नहीं, भक्ति करें। और अगर पॉसिबल है ये सब तो ये फुट नोट्स है। क्या कह रहे सुनते? दीनता से इंद्रिय वश आती है। हाँ कैसे? दीनता से इंद्रिय वश आती है क्योंकि अहंकारी आदमी अपनी चलाएगा। अहंकारी आदमी तो दूसरों को वश करेगा, है नहीं? दूसरों को वश करेगा, करने की कोशिश करेगा तो उसका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि कोई वश में आएगा नहीं। कोई किसी की बात थोड़ा ना मानता है, माइंड डिस्टर्ब होगा उसका, है नहीं? अहंकारी व्यक्ति सोचता है इसमें ये भी मेरी बात माने, ये भी माने, ये भी माने, ये भी माने, कौन मानेगा? नहीं मानते, सबको ना मन मानोगे, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, फ्रस्ट्रेट होगा, आउट ऑफ कंट्रोल होगा। आप दीन हो गए तो आपको किसी को अपने वश में करना ही नहीं। आप तो कह रहे हो मैं तो सबका सेवक हूँ, मन शांत रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। That's all। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि दीनता ये होती है, हमें समझ आता है मैं सेवक हूँ, कृष्ण स्वामी है, सब कुछ कृष्ण का है। तो जब मेरा नहीं है तो मेरे लिए भी नहीं है, उसका भोग नहीं करूँगा, भोग वासना खत्म हो जाती है दीनता से। भोग वासना, शरीर किसका है? कोई शरीर किसका है? भगवान का हो गया ना। तो हमें समझ आ गया भगवान का है। जो सोच रहा है शरीर मेरा है वो फिर इसको एंजॉय करेगा। मैं शरीर को इस्तेमाल करूँगा अपने भोग के लिए, फिर प्लान्स बनाएगा, आइडिया बनाएगा, फालतू की इच्छा आएगी। शरीर मेरा नहीं, भगवान की सेवा में लगेगा, फालतू की इच्छा खत्म हो गई, बस इंद्रिय वश आ गई। दैट्स ऑल। और
और भी डेप्थ हो सकती है, बट बेसिकली दैट्स हाउ इट गोस। ओके, सो हम बोलो ना। मॉडर्न एजुकेशन में बताया जा रहा है कि लाइफ वानरों से आ रही है, इसमें भगवत गीता में कैसे बताया हुआ है, कैसे है लाइफ शुरू कैसे होती है? भाई जीव जैसे स्टार्टिंग में फर्स्ट है तो कैसे, क्या है वो? क्या है, हम नित्य हैं बस। ब्रह्मा जी ने सीधा मनुष्य बनाए थे। बंदर तो सब एक साथ ही आए हैं, बंदर, मनुष्य, बर्ड, सब कुछ एक साथ भगवान ने सृष्टि की। ये थ्योरी कहाँ से आ रही है फिर वानरों से? ये तो साइंस कह रही है हम बंदरों से आए हैं। क्यों, आप मानते हो आपके पूर्वज बंदर थे? नहीं, मैं तो नहीं मानता भाई, हमारे परदादा बंदर थे, एब्सोल्यूट। क्यों, ऐसा है आपके परदादा बंदर थे? हो सकता है। वही है, फालतू की थ्योरीज हैं, कोई प्रूफ तो है नहीं, किसी ने देखा तो है नहीं, कोई वीडियो कैप्चर नहीं किया किसी ने, थ्योरी है, कुछ सो कॉल्ड एविडेंसेस पे, बेकार की बातें हैं सब। हम तो मानते रामायण हुई थी, वहाँ राम थे, लक्ष्मण थे। ये लोग कहते हैं साइंटिस्ट की उस टाइम बंदर थे, तो रामायण गलत थी क्या? वो लोग कहते हैं रामायण बकवास है, तो कैसे होगा? उनकी बात कौन मानेगा? सो हम तो नहीं मानते। क्लियर हो गया? थ्योरीज गलत हैं सब, बहुत, मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे साइंटिस्ट भी कहते हैं, बिलीव नहीं करते। ऐसा नहीं है सारे साइंटिस्ट बिलीव करते हैं ये बंदरों से आए थ्योरी ठीक है, काफ़ी साइंटिस्ट कहते हैं थ्योरी गलत है, और उसके ऊपर भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं कि क्यों गलत है। सो ऐसा नहीं है सभी मानते हैं इसको, बहुत लोग नहीं भी मानते, है ना, मगर किताबों में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता, किताबों में एक तरफ का पढ़ाया जाता है, वो प्रॉब्लम है बस। किताबें बदल नहीं रही हमारी, तो बस ऐसे ही। भगवत गीता से रिलेटेड कौन सा श्लोक से आकर कुछ? अहम बीजा प्रजापिता, मैं सारे योनियों का पिता हूँ, मैंने सब बनाया है। ऐसा नहीं बंदरों से काम खत्म, लाइफ कम्स फ्रॉम मी बस। ओके, सो विल एंड अप देयर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।